Good evening students, how are you all? I hope you will be fit and fine. So students, हम टॉपिक कर रहे हैं प्रोनाउन. ठीक है, हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन कर ली है. प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वी हैव डन दैट ऑल्सो. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, हमने पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम कर चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, किस सीक्वेंस में यूज होता है, वो भी हम कर चुके हैं. अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं. हम 4 पॉइंट्स कर चुके हैं. 5th पॉइंट, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों. सिंगुलर नाउन की बात हो रही है. नाउन क्या होते हैं, नेम कोई भी, और दोनों के पहले ईच या एवरी का यूज हुआ हो. दोनों नाउन्स के आगे ईच लगाओ या फिर एवरी, तो प्रोनाउन में सिंगुलर होगा. प्रोनाउन हमारा सिंगुलर होगा. जैसे कि एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर. ठीक है, यह नाउन कौन सी है, सोल्जर. सोल्जर नाउन है और सेलर भी नाउन है. ठीक है, और इनके आगे ईच एवरी जो है ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. तो एवरी का मतलब होता है प्रत्येक सैनिक और प्रत्येक सिपाही और प्रत्येक नाविक. सेलर नाविक होता है. तो वॉज इन हीज प्लेस, यहाँ हम बात कर रहे हैं इस एडजेक्टिव की. देखो वैसे तो यहाँ प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पर ये जो हीज है ना, ये एडजेक्टिव के प्लेस पे आया हुआ है. तो बात ये है, चाहे एडजेक्टिव लगा लो या फिर प्रोनाउन लगा लो. ठीक है, ये यूज हिज हुआ है, ना कि देयर हुआ है. ठीक है, होना तो चाहिए. जैसे सोल्जर हो गया और सेलर हो गया, दो अलग अलग हो गए. अगर एवरी ना लगा होता ना स्टूडेंट्स, इसके आगे सोल्जर एंड सेलर दो होते, तब हमारा यहाँ देयर होता. ठीक है, ये प्लूरल यूज होता है. लेकिन क्योंकि इन दोनों के आगे एवरी लगा हुआ है, तो इसलिए सिंगुलर में काउंट हो रहे हैं. हमारी वर्ब भी सिंगुलर है, वॉज यूज हुआ है और हिज यूज हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जैसे ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज जॉइंड हिज ड्यूटी. आया है हमारा, देयर ड्यूटी नहीं आया है यहाँ पर. यानी हर ऑफिसर ने और हर क्लर्क ने, प्रत्येक ऑफिसर ने और प्रत्येक क्लर्क ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है. ठीक है, और हैज ही हमारा यूज हुआ है. स्टूडेंट्स, ये जो रूल्स हम कर रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. तो इनको ध्यान से पढ़ना. छोटे छोटे रूल्स हैं, समझने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर समझ जाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो. यही चीज़ें पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कि यहाँ हैज आएगा या हैव आएगा, या फिर यहाँ पर जो एडजेक्टिव हमारा हिज आएगा या देयर आएगा. यही ऑप्शंस दिए जाते हैं आप लोगों को. तो यही चीज़ ध्यान देनी है आपको. नेक्स्ट है रूल नंबर 6, ईच आइदर. इसको ईदर भी बोल देते हैं. और जो नाइदर होता है या फिर नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में से प्रत्येक. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ईच यूज हुआ है. ईच ऑफिसर, यहाँ पर भी ईच हुआ है. ये दोनों ईच में डिफरेंस है. यहाँ पर तो जो ईच है ना वो है एडजेक्टिव. ईच सीधा ऑफिसर के साथ लगा हुआ है. ईच ऑफिसर, प्रत्येक ऑफिसर. यहाँ है ये एडजेक्टिव, यहाँ भी एडजेक्टिव. लेकिन यहाँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, यहाँ ईच सीधा स्टूडेंट के साथ नहीं लगा हुआ है. तो यहाँ ईच है हमारा प्रोनाउन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी पूछा जाता है आपसे, जैसे कि ईच यहाँ पर जैसे अंडरलाइन कर देंगे कि सेंटेंस में ईच एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है. इस सेंटेंस में ईच एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है. तो यहाँ ईच और एवरी दोनों, जैसे एवरी सोल्जर सीधा एवरी सोल्जर, प्रत्येक सोल्जर. सोल्जर के बारे में बता रहा है भाई, प्रत्येक सोल्जर. तो यहाँ पर ये है एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, और यहाँ पर ये प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आप पढ़ा रहे होते हो, कहीं टीचिंग कर रहे होते हो या फिर अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, तो ये कह दिया जाता है ईच को यूज़ करिए एज अ प्रोनाउन और एज एन एडजेक्टिव. तो जब आपको ईच एडजेक्टिव बनाना हो तो आप ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, और जब ईच आपको प्रोनाउन बनाना हो स्टूडेंट्स तो आप ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी. यहाँ भी वही, यानी स्टूडेंट्स अकेला होता ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देयर आता, प्लूरल होता है. लेकिन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, तो ये सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पर हिज यूज हुआ है. ओके, या वैसे ये आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स में से कोई भी, गेट्स हिज गिफ्ट. ठीक है, यहाँ भी ये आइदर
प्रोनाउन यूज हुआ है, अगर आइदर के जस्ट बाद स्टूडेंट लगा होता तो वो एडजेक्टिव होता। ओके, यहाँ भी नाइदर ऑफ देम गेट्स हिज टर्न। ठीक है, तो अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को प्रोनाउन की तरह यूज करना हो तो हम ऑफ लगा के यूज करते हैं। अगर इनको एडजेक्टिव की तरह यूज करना हो तो हम इसके जस्ट बाद नाउन यूज कर देते हैं, जैसे इसमें कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट हमने सीख लिए। एक तो यहाँ अगर ये ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ देम आ जाता है तो ये सिंगुलर में काउंट होते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर एडजेक्टिव हमारा यूज हुआ है। नेक्स्ट है 7 रूल नंबर 7, जब 2 या अधिक सिंगुलर नाउन्स और आइदर और नाइदर नोर से जुड़े होते हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर ही यूज किया जाता है। जैसे राम और श्याम, इसका मतलब ये बना राम या फिर श्याम, दोनों में से कोई एक। अगर एंड होता ना तो फिर दोनों। ओके, तो राम या श्याम शुड डिपॉजिट हिज ड्यूज, वो उन्हें अपना ड्यू जो बकाया है वो डिपॉजिट कराना चाहिए, राम को या फिर श्याम को। तो एक एक हुआ ना, एक को करवाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हिज यूज हुआ है। आइदर रमेश, या तो रमेश या फिर गणेश ने अपना पर्स खो दिया, लॉस्ट हिज पर्स। ठीक है, तो दोनों में से एक ने खोया है, या तो रमेश ने या फिर गणेश ने, तो एक ने खोया ना, तो इसलिए यहाँ पर हिज सिंगुलर यूज हुआ है स्टूडेंट्स। नाइदर राम नोर श्याम, इसका मतलब यही, ना तो राम ने ना ही श्याम ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, तो दोनों में से किसी ने भी नहीं किया है, तो हिज यूज हुआ है। ओके, दूसरी थिंग हमने यहाँ पर वर्ब देखी है कि जैसे हैज ही यूज होगा, नाइदर नोर आ जाए तो हैज हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जब एक प्लूरल और एक सिंगुलर नाउन और या नोर से जुड़े हों तो प्रोनाउन प्लूरल लगता है। जैसे कि मतलब एक तो प्लूरल नाउन हो और दूसरा सिंगुलर हो, जैसे आइदर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो एक हो गया, और द टीचर्स, टीचर्स ज्यादा हो गए, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, तो यहाँ पर देयर यूज हो जाएगा कि या तो प्रिंसिपल या फिर टीचर्स अपनी ड्यूटी में फेल हो गए। देखो लास्ट में भी हो गए, एक ही आवाज आ रही है, नहीं प्लूरल की साउंड आ रही है हमारी। ठीक है, तो यानी सिंगुलर और से जब एक प्लूरल एम सिंगुलर नाउन और या नोर से जुड़े होते हैं तो यहाँ पर प्रोनाउन जो एडजेक्टिव होता है हमारा वो प्लूरल में काउंट होता है। ओके, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट्स ने, तो नाइदर, टीचर तो सिंगुलर हो गया, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, देयरफॉर। ओके, अब तुलनात्मक वाक्यों में, और देखो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही यूज हुई है, हैव। तुलनात्मक वाक्यों में देन या एज के बाद प्रोनाउन की नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होना या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, यह इस पर निर्भर करता है कि वाक्य का अर्थ क्या है। जैसे आई लव यू मोर देन ही, ठीक है, यानी मैं आपको प्यार करता हूं जितना वो करता है, मोर देन ही आ गया हमारा। आई लव यू मोर देन हिम, मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूं। आई शैल गिव यू एज मैनी पेन्स एज हिम, जितने वो देता है। आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही, जितना वो है। इस तरह के वाक्यों में वाक्य को अर्थ के अनुसार पूरा करके देख लेने पर यह समझ में आ जाता है कि वाक्य में प्रोनाउन की नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होना होगा या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल, जैसे टू बी फॉर्म, वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ये हम नोट कर लेते हैं। आजकल कुछ वर्ब यानी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जिसका अर्थ बीइंग और बिकमिंग के संदर्भ में होता है, के साथ देन और एज के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी प्रोनाउन प्रयोग किए जाने लगा है। ठीक है, शिक्षा के दृष्टिकोण से आप पूर्व में बताए गए नियम का ही ध्यान रखें। जैसे ही इज टॉलर देन मी, इसे भी सही माना जाता है, यानी देन के बाद जो लगेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 10th रूल हमारा, टू बी फॉर्म, वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए जिस केस में वर्ब टू बी के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन यूज होता है।
जैसे इट इज आई, यह मैं हूं। इट इज मी नहीं कहा जाता, इट इज आई। ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज आई। इट इज ही, यह वह। दिस इज शी, ये वह है। उपरोक्त वाक्य में इट एम दिस का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है, अतः प्रोनाउन आई, ही और शी नॉमिनेटिव केस में ही यूज होगा। लेकिन कई विद्वान आजकल ऐसे भी बोल देते जैसे इट इज मी, दिस इज हर, दिस इज हिम। इन वाक्यों को सही मानते हैं, अतः ये दोनों ही सही हैं। यानी ये हमारे ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाली लाइनें सही हैं। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश में चलते स्पोकन की हम बात करें तो इट इज मी भी बोल देते हैं, दिस इज मी भी बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों आजकल सही चलते हैं, दोनों का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कौन है, हु इज देयर, तो इट इज मी, मैं हूं। ठीक है, दिस इज मी, दिस इज हर, ये हो जाता है। यदि इस तरह के वाक्यों में हु विच के साथ जब क्लोज का यूज होता है तो वर्ब टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल, यानी हु से पहले ही आएगा, ये वह है जो रिस्पॉन्सिबल है। इट इज शी हु रिफ्यूज्ड द ऑफर, ये वह लड़की थी जिसने ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। इट इज आई, ये मैं हूं, हु सो द हर यस्टरडे, जिसने उसे कल देखा था। इट इज ही हु विल पे यू, ये वह है जो तुम्हें पे करेगा। ठीक है, हु और विच से के बाद हमें सेंटेंस बनाना हो तो यहाँ पर उससे पहले ही, शी और यानी नॉमिनेटिव केस ही यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हु के साथ क्लोज का प्रयोग हुआ है, अतः वर्ब टू बी इज के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में लगाना ही सही है। वर्ब टू बी के पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसके बाद नाउन और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे आई नो द गर्ल टू बी हर, टू बी के बाद यानी मैं जानता हूं लड़की को, टू बी हर उसकी जो है, आई नो द गर्ल टू बी हर। आई रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट्स टू बी हिम। ओके, यहाँ टू बी से में पहले में गर्ल और स्टूडेंट्स वर्ब नो और रिकॉग्नाइज्ड के ऑपोजिट हैं, अतः यहाँ प्रोनाउन हर और हिम ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इट का यूज। तुमने देखा होगा जैसे हम बहुत जगह इट का वैसे मीनिंग होता है यह है, लेकिन कहीं कहीं यह भी नहीं होता। फिर भी जैसे मैंने आप लोगों को एक पहले करवाया था ना, देर का यूज करवाया था कि देर में का मीनिंग तो वहाँ होता है, लेकिन कई सेंटेंसेज में वहाँ भी नहीं लगा होता, फिर भी हम देर लगा देते हैं। उसी तरीके से कई सेंटेंसेज में यह नहीं लगा होता, फिर भी हम इट यूज कर देते हैं, तो उसके हम यूजेस पढ़ेंगे। जैसे प्रोनाउन इट का प्रयोग, इट हमारा थर्ड पर्सन में काउंट होता है। सबसे पहली थिंग है फोर थिंग विदाउट लाइफ, जो निर्जीव चीजें होती हैं उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। हेयर इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है, प्लीज टेक इट, इसे ले लो। इट किसके लिए यूज हुआ? पेन के लिए। पेन नॉन लिविंग थिंग होगी तो इट हो गया। ठीक है, एनिमल्स के लिए ही हैज अ कैट, उसके पास एक कैट है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है। कौन? यह कौन? कैट। ठीक है, तो कैट की जगह पर यूज हो गया तो यह यूज हो गया, इट यूज होगा। आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी फेथफुल, मेरे पास एक डॉग है, ये बहुत ही वफादार है, तो इट किसके लिए यूज हुआ है? डॉग के लिए। फॉर यंग चाइल्ड, छोटे बच्चों के लिए, यदि उनमें मेल और फीमेल का अंतर ना करना हो, छोटा बच्चा हो, तो जैसे इट इज यू, ये तुम हो, हु कैन सॉल्व दिस, सॉरी, व्हेन ही सो द चाइल्ड, जब उसने बच्चे को देखा, इट वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। बच्चा कौन सा, लड़का है था या लड़की था, इसका कोई मैटर नहीं है, तो सिर्फ बच्चा था, तो इसलिए हम बच्चे की जगह पर इट लगा देते हैं। द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, बच्चे ने अपनी ड्रेस खराब कर ली, तो इट्स किसके लिए आया? बच्चे के लिए आया हमारा। किसी नाउन या प्रोनाउन को महत्व देने हेतु इट का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। जैसे इट इज यू, ये तुम हो, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तुम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो इट इज यू हमने यूज किया। इट इज यू, तो इट हमारा यूज हुआ यू को प्रेसाइज करने के लिए, तुम ही हो बस। इट वॉज आई, ये मैं ही था, हु कॉल्ड यू, जिसने तुम्हें बुलाया। एक तो हम सेंटेंस ये भी कह सकते हैं आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया, ठीक है, या फिर ऐसे मैं ही था जिसने तुम्हें बुलाया, नहीं तो कोई नहीं बुलाता, तो इट वॉज आई। ठीक है, ऐसे यूज होता है। इट वॉज एट शिमला वेयर द एग्रीमेंट वॉज साइंड, कि ये शिमला थी जगह है जहां पर एग्रीमेंट साइन हो। वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं एग्रीमेंट वॉज साइंड एट शिमला, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें शिमला को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है कि शिमला ही थी जहां पर एग्रीमेंट हुआ, अभी शिमला जगह पर ही हुआ था ये। तो इट इज़ द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड, ये वही जगह है जहां उसका मर्डर हुआ था। ठीक है,
तो ये इसको यानी नाउन को ज़्यादा प्रेशर, नाउन या प्रोनाउन को ज़्यादा महत्व, यू को महत्व देने के लिए तुम ही हो जो कर सकते हो, ठीक है। आई को देने के लिए यहाँ शिमला नाउन हो गया, प्लेस हो गया नाउन के लिए। एक अनिश्चित कर्ता के रूप में इट का भाई जिसका हमें पता ना हो, कोई डेफिनेट हमारे पास नॉमिनेटिव केस ना हो, ठीक है, किसी का, जैसे इट रेन्स, बारिश होती है, वेदर वगैरह ना, मौसम वगैरह के लिए हम क्या लगाते हैं, इट ही लगाते हैं। बारिश होती है तो इट रेन्स होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, रेन से पहले इट लगा होता है। इट स्नोज, बर्फबारी होती है। इट थंडर्स, बिजली वो होती है, गरजते, बादल गरजते हैं। इट ब्लोज, हवा चलती है, तो इसके लिए हम लगा देते हैं। समय, मौसम के संदर्भ में इट का, जैसे कहते क्या टाइम हो गया, इट्स 7 o'clock, 7 बज गए हैं, ठीक है, तो इट हम यूज करते हैं वहां पर। इट इज फाइन, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट है इट इज विंटर, सर्दी का मौसम है। इट इज समर, समर गर्मी चल रही है, ठीक है, ये चीजें होती है, यानी मौसम के लिए और समय के लिए हम इट का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्य में इट का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, यानी कितना सुंदर बर्ड है, ऐसे हम इट को यूज करते हैं। व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग इट इज, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इट का प्रयोग निम्न वाक्यों में भी किया जाता है, जैसे इट इज ईजी टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, दूसरों में कसूर निकालना बहुत आसान है। यहाँ है, यह है कहीं भी यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम इट यूज कर देते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों के स्पोकन में भी बहुत यूज होने वाला है। इट इज डाउटफुल वेदर शी विल ज्वाइन हियर, ये संदर्भ की बात है कि मतलब संदेह की बात है कि क्या वो यहाँ ज्वाइन करेगी या नहीं। इट इज कन्फर्म, ये कन्फर्म है दैट ही इज रॉन्ग, कि वो गलत है, ठीक है। ही इज, इट इज अनसर्टेन, ये अनिश्चित है, दैट शी विल कम, कि वो आएगी। ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, वो बता रहा है जो सच नहीं है। एज ही नोज इट, क्योंकि वह इसे जानता है। ही डिजर्व्ड द अवार्ड, वो अवार्ड को डिजर्व करता था। एज वी न्यू इट, जैसा हम जानते थे। तो इस तरह की सेंटेंसेस में भी हम इट यूज करते हैं। इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है, पर्सनल नहीं, इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज होती है स्टूडेंट्स, इट और दिस दोनों का मीनिंग सेम होता है। इट का भी यह होता है, दिस का भी यह होता है। तो कहाँ हमें इट लगाना चाहिए और कहाँ हमें दिस लगाना चाहिए, ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे दिस वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, दिस हमेशा सब्जेक्ट की तरह लगता है। इसका प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति के नाम बताने, पहचान कराने और उसकी घनिष्ठता, मतलब कि बहुत क्लोज है, उसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे दिस इज माई फ्रेंड, यह है मेरा दोस्त है। हम यहाँ इट नहीं यूज करेंगे क्लोजनेस दिखाने के लिए कि मेरा दोस्त है ये, दिस इज माई फ्रेंड। दिस इज कैट, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। हम कई बार यूज करते हैं दिस इज मी, ये मैं हूँ, ठीक है ना, ये भी यूज कर देते हैं। दिस इज नंबर है, दिस इज BBC वॉइस ऑफ अमेरिका। जबकि इट का प्रयोग समय, मौसम आदि के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, या फिर विशेष स्ट्रक्चर में जैसे ऊपर बताएगा वहाँ किया जाता है। जैसे इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ रेनिंग, ठीक है, या फिर ज़्यादा दिखाने के लिए कि ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हें किया, तो इट इज़ मी, ओके, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है।